बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं लेकर आई हूँ 3 मिल्क केक की रेसिपी। 3 मिल्क केक का स्पंज मैं पहले ही रेडी कर चुकी हूँ, क्योंकि इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ पहले शेयर की हुई थी, इसलिए मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करूँगी। ये है मेरे पास 2.5 पाउंड का स्पंज, ये हमने रेडी किया है। स्पॉन्ज को रेडी करने के बाद ये है मेरे पास मोल्ड, इसके अंदर मैं इसको कट करके सेट करूँगी। अगर आपके पास चौड़ाई में मोल्ड हो तो आप केक को उसी में बेक कर लें, लेकिन मेरे पास मोल्ड छोटा था, इसलिए मैंने इसको गुलाई में ही कट किया है, गुलाई में ही बनाया है। ये है मेरे पास 2.5 पाउंड का केक, इसको मैं कट कर लूँगी बर्तन के साइज़ के मुताबिक। इसका पहले जो ऊपर ये थोड़ा सा डूम था, इसको मैं कट कर लूँगी, फिर मैं इसके स्लाइस कट करूँगी। 3 स्लाइस मेरे पास इसके कट होकर रेडी हुए थे, बिल्कुल पतले पतले से, सेम इस तरह के। एक मैंने जो कट किया है ये है, 2 मैं इसमें से निकालूंगी स्पॉन्ज, दूसरा ये, और तीसरा जो नीचे पड़ा है ये। 3 मैंने इसके स्लाइस कट किए हैं और इसको मैं इस ट्रे के अंदर सेट कर लूँगी, क्योंकि हम ये बना रहे हैं 3 मिल्क चॉकलेट केक। इसको बनाना बहुत ही आसान है, आप इसको एज आ स्वीट डिश के तौर पे बना सकते हैं। रमज़ान है, जैसा कि आखिरी अशरा चल रहा है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें आप मीठे के तौर पे भी बना सकते हैं और आप इसको ईद के लिए भी, स्पेशल ईद के लिए भी रेडी कर सकते हैं। ये है मेरे पास 2.5 किलो दूध को मैंने चूल्हे पे रख दिया है गर्म होने के लिए। और ये है मेरे पास चॉकलेट की स्लैब, ये ब्राउन चॉकलेट है, ये अभी मैं बाज़ार से लेकर आई थी। और ये है मेरे पास व्हिपिंग क्रीम, ये बहुत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्रीम का रिज़ल्ट आया था। मैंने ये आपके साथ इसलिए शेयर किया है कि आप इसको लें और इसके साथ आप काम करें। और ये है मेरे पास खोया, होममेड खोया, ये मैंने कंडेंस्ड मिल्क रेडी किया हुआ है। कंडेंस्ड मिल्क बनाने की रेसिपी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए ये कंडेंस्ड मिल्क मैंने पहले ही रेडी किया था। इसको मैं डाल लूँगी 2.5 किलो दूध के अंदर। आधा किलो मेरे पास कंडेंस्ड मिल्क था, 2.5 किलो दूध था। कंडेंस्ड मिल्क मैं दूध के अंदर डाल लूँगी। और ये है मेरे पास नीडो का एक साशे, कोई भी आपके पास ड्राई मिल्क हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं ड्राई मिल्क इसके अंदर डाल लूँगी और एक रबड़ी सी रेडी कर लूँगी, जैसा कि 3 मिल्क में होती है। ये बहुत ही मज़ेदार केक बनकर तैयार होता है। इसकी मैं 2 से 3 रेसिपीज़ आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये मैं आज बनाऊँगी चॉकलेट वाला। ये देखें, इसकी थिकनेस पक कर इस तरह की हो चुकी है। इसको मैं रख दूँगी साइड पर ठंडा होने के लिए, लेकिन उससे पहले इसके अंदर मैं डालूँगी आधा कप चीनी का, क्योंकि आधा कप हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो कंडेंस्ड मिल्क था वो भी मीठा था, इसलिए मैंने आधा कप इसके अंदर चीनी का इस्तेमाल किया है। और ये है मेरे पास व्हिपिंग क्रीम प्राइम की, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त, जिनकी क्रीम केक के ऊपर लगाने के लिए अच्छे से स्टेबल नहीं होती, जैसा कि गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और जो लोग बेकिंग का काम करते हैं, जिनको ये मसले आते हैं कि उनकी क्रीम अच्छे से स्टेबल नहीं होती, वो ये क्रीम यूज़ करें। यकीन करें, ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आया था, इसलिए ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने तकरीबन आधा कप, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा कप मैंने क्रीम का लिया है। ये बिल्कुल ठंडी चिल है। इसको मैं बीटर की मदद से बीट करूँगी, इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से। ये देखें कितनी अच्छी ये सेट हो गई है। इसके अंदर मैंने मीठे का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये मीठी होती है। ये हमारी क्रीम भी रेडी हो चुकी है और हमारे पास कंडेंस्ड मिल्क भी बनकर रेडी हो चुका है। क्रीम को ये देखें कितनी ज़बरदस्त है। इसको मैंने फ्रिज के बगैर भी बाहर तकरीबन 2 घंटे रखा था, लेकिन ये फिर भी सेट थी। क्रीम भी हमारी सेट हो चुकी है, केक भी हमारा सेट हो चुका है। अब हम इसकी सेटिंग करेंगे।
केक मैंने काट कर अच्छे तरीके से बर्तन में सेट कर लिया था और ये जो कंडेंस्ड मिल्क मैंने रेडी किया है ये मैं इसके ऊपर से डालूँगी। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप रमज़ान से पहले ईद के लिए स्पेशल मीठा रेडी कर सकें। यकीन करें ये बहुत ही मज़ेदार है। केक बनकर रेडी हुआ था, आप भी इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये मैं इसके अंदर आप चाहें तो फोक की मदद से प्रिक कर लें या आप इस तरह स्पैचुला की मदद से, ताकि सारी रबड़ी जो हमने रेडी की है वो इसके अंदर चली जाए और केक हमारा सॉफ्ट हो जाए। ऊपर से मैं ये डालूँगी क्रीम जो अभी मैंने आपके सामने बीट की है। फिर दोबारा से क्रीम को सेट करने के बाद फिर दूसरी लेयर मैं लगाऊंगी केक जो हमने रेडी किया था उसकी। इसको भी हम इसके ऊपर सेट कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का मोल्ड हो तो आप इसको बआसानी सेट कर सकते हैं, लेकिन इसको भी मैं ऐसे ही सेट कर लूँगी क्योंकि हमने इसको अच्छे से ठंडा करना है। हमने इसको फ्रीज़र में रखना है तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। केक भी हमने सेट कर लिया है। फिर मैं दोबारा से क्रीम की लेयर लगाऊंगी। दूध हमने नीचे जो रबड़ी रेडी की हुई थी वो नीचे हमने सबसे पहले उसकी लेयर लगाई थी, फिर हम लगाएंगे क्रीम, फिर हमने लगाई थी केक की। अब हम लगा रहे हैं दोबारा से केक रखने के बाद फिर क्रीम की लेयर लगा रहे हैं। आपको समझ आ ही रहा होगा कि मैं किस तरह इसकी लेयर्स लगा रही हूँ। ये सारी मैंने इसके ऊपर क्रीम डालकर इसको मैं अच्छे से सेट कर रही हूँ। इसको हमने अभी फ्रिज में नहीं रखना क्योंकि हमने इसके ऊपर अभी चॉकलेट डालनी है। अगर हम इसको फ्रिज में रख कर पहले ही ठंडा कर देंगे तो जब हम चॉकलेट डालेंगे तो वो डालते ही हार्ड हो जाएगी, इसलिए हम चॉकलेट अभी नहीं डालेंगे। इसको सेट करने के बाद फिर हम इसके ऊपर चॉकलेट डालेंगे, फिर हम इसको रखेंगे फ्रीज़र में। ये देखें डबल बॉयलर की मदद से जो भी मैंने आपको चॉकलेट दिखाई है वो मैंने रेडी कर ली थी। अब मैं इसके ऊपर से ये चॉकलेट डालूँगी। आप चाहें तो चॉकलेट का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे चॉकलेट इस तरह चाहिए थी कि इसकी डबल शेड निकल के आए। इस तरह मैं चम्मच की मदद से इसको सेट करूँगी। केक अभी हमारा ठंडा नहीं है, अगर ठंडा होता तो जैसे ही मैं इसके ऊपर चॉकलेट डालती, चॉकलेट फ़ौरन से ही सेट होने से पहले ही हार्ड हो जाती। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप चॉकलेट ठंडे केक में ना डालिएगा। अब मैं एक लूँगी टूथपिक, उसकी मदद से इस पे मैं थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करूँगी। आप चाहें तो जिस तरह की मर्ज़ी इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मुझे ये इस तरह की मार्बल शेड चाहिए थी। ये देखें केक हमारा बनकर रेडी हो चुका है। इसको अब हम 2 से 3 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए रख देंगे फ्रीज़र के अंदर। 3 घंटे के बाद मैंने इसको फ्रीज़र से निकाला था और मैंने इसको कट किया था। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त इसकी लुक आई थी। चॉकलेट हमारी ऊपर से बिल्कुल हार्ड है और नीचे से क्रीम है जो वो सॉफ्ट है। बहुत ही मज़ेदार केक बनकर रेडी हुआ था। अगर आपको मेरे इस केक की रेसिपी जो स्पॉन्ज है इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं, आपको उसमें से मिल जाएगी। मैंने कई बार वनीला स्पॉन्ज की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, इसलिए इस बार मैंने नहीं शेयर की। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल का विज़िट करके उस पे से देख सकते हैं। ये हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर जो रबड़ी मैंने अलहदा से रखी थी वो डालूँगी और इसको हम सर्व करेंगे। अगर आपको ये मेरे 3 मिल्क केक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा। ये मैंने पिज़्ज़ा भी रेडी किया था, इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दुआओं में याद रखिए।